नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। इस वक्त की बड़ी खबरों पर आइए नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती। मुलायम सिंह की हालत चिंताजनक। मेदांता प्रबंधन ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन। मुलायम सिंह को क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती किया गया। विशेषज्ञों की टीम कर रही है निगरानी। मुलायम सिंह यादव को देखने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव। अस्पताल में मुलायम सिंह का जाना हाल। पीएम मोदी ने जाना मुलायम सिंह की सेहत का हाल। अखिलेश यादव से फोन पर सेहत की जानकारी ली। मुलायम सिंह को देखने अस्पताल जा सकते हैं पीएम मोदी। मुलायम सिंह की तबीयत बिगड़ने पर सियासी जगत में दिखी चिंता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अखिलेश को फोन कर हालचाल जाना। राहुल गांधी ने नेताजी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने अखिलेश से फोन पर की बात। मुलायम सिंह के स्वास्थ्य की दी जानकारी। नीतीश ने मुलायम सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब होने की बात। पूरे देश में उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआएं की जा रही हैं। वाराणसी में हनुमान मंदिर पर महामृत्युंजय और चामुंडा यज्ञ कराया गया। लखनऊ के पार्टी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए एसपी कार्यकर्ता। वरिष्ठ सपा नेता मुलायम सिंह यादव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना की। हिमाचल प्रदेश दौरे पर जेपी नड्डा। हिमाचल के बिलासपुर पहुंचे नड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों की समीक्षा की। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। 5 अक्टूबर को हिमाचल दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बिलासपुर में रैली को करेंगे संबोधित। रैली के सफल आयोजन के लिए बीजेपी ने 15 कमेटियों का गठन किया। बम की खबर वाले ईरानी विमान की चीन में लैंडिंग। सुरक्षा अलर्ट के बाद पीछे लगाए गए थे 2 सुखोई विमान। भारत से गुजर रहे एक ईरानी विमान में बम की खबर। बम की जानकारी मिलने पर विमान ने दिल्ली और जयपुर में लैंडिंग की परमिशन मांगी, जिसे भारत सरकार ने इनकार कर दिया। महान एयर का विमान तेहरान से चीन जा रहा था। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को बम के बारे में इनपुट मिले थे, जिसके बाद विमान को दिल्ली में उतरने की अनुमति नहीं दी गई। विमान की निगरानी के लिए एयरफोर्स के सुखोई फाइटर जेट लगाए गए। इन फाइटर जेट्स ने पंजाब और जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना ने पुष्टि की है चीन जाने वाली महान एयर फ्लाइट, जिसमें बम का खतरा था, विमान अब भारतीय हवाई क्षेत्र से बाहर है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी उड़ान। आधुनिक तकनीकों से लैस है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। सेना में शामिल हुआ कॉम्बैट चॉपर। जोधपुर एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सौंपा हेलीकॉप्टर। सेना में शामिल किए गए 10 हल्के हेलीकॉप्टर। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LCH इंडक्शन सेरेमनी में शामिल हुए। सेरेमनी में सेना के जवानों ने हवा में दिखाया लाइट हेलीकॉप्टर का दम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय वायुसेना में देश के पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के शामिल होने से वायुसेना की क्षमताओं में बढ़ोतरी हुई है। रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी ये बड़ा कदम है। वायुसेना पाक सीमा के पास तैनात करेगी LCH। पाकिस्तान सीमा के आसपास निगरानी करना होगा और बेहतर। आतंकी और घुसपैठियों पर लगाम लगाने में मिलेगी मदद। ये हेलीकॉप्टर तपते रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़ों समेत हर कंडीशन में दुश्मनों पर हमला करने का मादा रखता है। इसकी कैनन से हर मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। आज राष्ट्रपति मुर्मू अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंची। महात्मा गांधी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर। राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली ये गुजरात यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद के गांधी आश्रम में चरखा चलाया। इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। चुनाव आयोग ने घोषित की उपचुनाव की तारीख। 6 राज्यों के 7 विधानसभा क्षेत्रों में होंगे उपचुनाव। 3 नवंबर को होंगे उपचुनाव। 6 नवंबर को 7 सीटों के लिए मतगणना। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को धमकी देने वाला आरोपी अविनाश वाघमारे गिरफ्तार। आरोपी ने लोनावला के होटल से की थी कॉल। एकनाथ शिंदे को जान से मारने की मिली थी धमकी। शिंदे को फोन पर मिली थी आत्मघाती हमला कर मारने की धमकी। 1 महीने पहले भी मिली थी धमकी भरी चिट्ठी। मुंबई के MMRDA ग्राउंड में सीएम एकनाथ शिंदे ने मैदान में दशहरा रैली की तैयारियों का जायजा लिया। BMC ने दशहरा के दिन शिंदे गुट को ग्राउंड में रैली की इजाजत दी है। महाराष्ट्र के वर्धा में डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वंदे मातरम ट्यून को लॉन्च किया। सभी सरकारी अधिकारियों के फोन में अब ये ट्यून सुनाई दे।
महाराष्ट्र में अब हेलो की जगह वंदे मातरम बोलेंगे सरकारी अधिकारी। महाराष्ट्र सरकार का ये आदेश अधिकारियों के लिए सभी मोबाइल फोन और लैंडलाइन पर ये लागू हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर इंदौर विमान सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम बघेल ने बिलासपुर और इंदौर वासियों को शुभकामनाएं दी। 5 अक्टूबर को अपनी राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान करेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। लॉन्चिंग में कुछ क्षेत्रीय दलों के नेता भी होंगे शामिल। हरियाणा के गुरुग्राम में बिल्डिंग गिरी। उद्योग विहार फेज 1 में इमारत ढही। 26 सितंबर से पुरानी इमारत को तोड़ने का काम चल रहा था। 3 मंजिला इमारत में 2 फ्लोर तोड़े जा चुके थे और बाकी बचे फ्लोर को मजदूर तोड़ रहे थे। गुरुग्राम हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं 2 को मलबे से सुरक्षित निकाला गया। राहत बचाव का काम अभी भी जारी है। गृह मंत्रालय ने हैदराबाद के फरहतुल्ला गौरी को आतंकी घोषित किया। टेरर मॉड्यूल में नाम आने के बाद यह फैसला लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से जुड़ा है फरहतुल्ला। 38 कट्टर आतंकवादियों की सूची में शामिल है। पंजाब में आईएसआई के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। AK-47 समेत कई हथियार बरामद किए गए। आतंकी ड्रोन से मंगाते थे हथियार। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। करीब 4.53 करोड़ का सोना जब्त किया गया। 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मुंबई के पनवेल स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसा हुआ। नेत्रवती एक्सप्रेस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था शख्स। आरपीएफ जवान ने जान बचाई। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के गाजियाबाद में हिस्ट्री शीटर बदमाश की बारात का हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। हिस्ट्री शीटर की शादी में दिखी इनकम टैक्स विभाग की गाड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर शशि थरूर ने रखा सार्वजनिक बहस का प्रस्ताव। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बहस का प्रस्ताव। थरूर ने कहा बहस से डेलीगेट्स को वोट करने में मदद मिलेगी। पंजाबी सिंगर अल्फाज पर जानलेवा हमला। मोहाली के रेस्टोरेंट में मामूली झगड़े के बाद यह हमला किया गया। हमले का आरोपी गिरफ्तार, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। अल्फाज सिंगर हनी सिंह ने इंस्टाग्राम पर जानकारी दी। अयोध्या से पीएफआई का सक्रिय सदस्य मोहम्मद जैद हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश एटीएस ने उसके पास राष्ट्र विरोधी पर्चे, पेनड्राइव और कई चीजें बरामद की। भदोही के दुर्गा पंडाल हादसे में सीएम योगी ने दिए बेहतर इलाज के निर्देश। वाराणसी के बीएचयू में घायलों का इलाज जारी। यूपी के भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में आग लग गई। हादसे में 5 की मौत हो गई, कई लोग झुलस गए। मामले में एसआईटी का गठन। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया। मुजफ्फरनगर में किसानों का प्रदर्शन। गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के खिलाफ यह प्रदर्शन हुआ। अजय टेनी बर्खास्तगी की मांग पर यह प्रदर्शन हुआ। जगह जगह फूंका गया टेनी का पुतला। इंदौर ने स्वच्छता में 6ठी बार नंबर 1 का पायदान हासिल किया है। इस मौके पर सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया, तो वहीं निगम कर्मचारियों ने भी नाच गाकर स्वच्छता में नंबर 1 आने की खुशी मनाई। यूपी के चंदौली में गंगा में अचानक उठे तूफान की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। नदी से आसमान की तरफ बहती दिखी पानी की धारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अष्टमी के मौके पर मां मुंबा मंदिर में जाकर मां के दर्शन पूजन किए। अमित शाह के बिहार दौरे पर बोले नीतीश कुमार, किसी के कहीं आने जाने पर रोक नहीं। अगर कोई जेपी की जयंती पर उनके गांव आ रहा है तो वो गांव जाकर देखे कि हम लोगों ने क्या काम किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा, गुजरात में बन रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा बीजेपी ने गायों के लिए कुछ नहीं किया। 100 साल में पहली बार महिलाएं करेंगी संघ का नेतृत्व। 2025 तक सह कार्यवाह और सह सरकार्यवाह पद की सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार को ईडी का सम्मन। 7 अक्टूबर को दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया गया। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी करेगी पूछताछ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राज्यसभा नेताओं को डिनर कराएंगे। अपने आवास पर रात्रि भोज की करेंगे मेजबानी। अमित शाह आज से 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर। गुर्जरों, बकरवालों और युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। अमित शाह 4 अक्टूबर की सुबह माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करेंगे। राजौरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले पूरे राज्य में हाई अलर्ट। सुरक्षा बलों का राज्य में कई जगह चेकिंग अभियान। अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे से पहले आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा। लश्कर ने उधमपुर में बनाई थी बम विस्फोटों की योजना।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुए बम विस्फोटों के पीछे था पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ। अशांति फैलाना मकसद, अमित शाह के दौरे से पहले फैलाना चाहते थे अशांति। नवरात्र के 8वें दिन आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। आज घरों में श्रद्धालु करते हैं महाअष्टमी का हवन। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा भाव से जो कोई भी व्यक्ति व्रत रखता है और मां महागौरी की उपासना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां महागौरी को ममता की मूरत कहा जाता है। शारदीय नवरात्र के मौके पर एक दुर्गा पूजा कमेटी ने जौनपुर के एक पंडाल को अयोध्या का रूप दिया है। दुर्गा पंडाल के अगल बगल पूरा गांव बसा हुआ है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना के माता शीतला मंदिर पहुंचे। यहां देवी को नारियल अर्पित कर पूरे राज्य और देश की खुशहाली के लिए कामना की। नवरात्र की अष्टमी को लेकर पूरे देश में पूजा, हवन और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी अष्टमी पर विशेष पूजा की गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नवरात्र के 8वें दिन मुंबई के मां मुंबा देवी मंदिर पहुंचे। राज्यपाल ने मां मुंबा देवी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर श्री गोरखनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत श्री योगी जी महाराज ने महानिशा पूजन व हवन किया। योगी ने मां भगवती से सभी के लिए आरोग्यता और समृद्धि की कामना की। यूपी के मिर्जापुर में राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता अरुण सिंह ने विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा का त्योहार। कोरोना काल के चलते 2 साल बाद भव्य समारोह होगा। उत्तराखंड के चमोली में 10 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष ने जानकारी दी। हरिद्वार में नवरात्र के मौके पर जिला कारागार में रामलीला का आयोजन किया गया। जेल में बंद कैदियों ने निभाए रामायण के किरदार। दिल्ली के लाल किले में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला के 7वें दिन बड़ी संख्या में लोग रामलीला देखने के लिए पहुंचे। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में नवरात्र की अष्टमी पर भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अष्टमी को लेकर मंदिर में विशेष पूजा की जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक कई मांगों को लेकर मोबाइल के ऊंचे टावर पर चढ़े। अमरोहा में नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला। सिर पर वार करके की हत्या। जंगल में मिला युवक का शव। पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। रामलीला देखने गए 19 साल के युवक की हत्या। आरोपियों ने चाकू से मारकर की निर्मम हत्या। पुरानी दुश्मनी बनी हत्या की वजह। यूपी के औरैया में युवती की हत्या कर खेत में फेंका शव। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। पुलिस कर रही है घटना की जांच। यूपी के ललितपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर। सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को रौंदा। पुलिस ने स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में लिया। सभी घायलों को झांसी रेफर किया गया। सूरजपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग आदिवासी लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। 2 नाबालिग समेत 8 लड़कों पर रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान में मनाया गया चीन का स्थापना दिवस। लाल रंग से सजाई गई इस्लामाबाद की इमारतें। लाल रंग की लाइट से इमारतों में सजावट। हिजाब को लेकर ईरान में प्रदर्शन जारी। राजधानी तेहरान और अन्य शहरों में हिजाब को लेकर तेज हुआ विरोध प्रदर्शन। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी में हिजाब को लेकर छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प। सुरक्षा बलों ने छात्रों पर गोलीबारी की। घटना में मरने वालों या घायल होने वाले लोगों की संख्या का पता नहीं। पाकिस्तान में किसानों का प्रोटेस्ट। इस्लामाबाद में किसानों ने प्रदर्शन किया। बिजली और उर्वरकों के ऊंचे दामों का विरोध। पाकिस्तान किसान संघ ने विरोध किया। दुनिया के सामने आया अद्भुत ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानों की तरह काम करने में सक्षम। टेस्ला AI डे 2022 इवेंट में कंपनी ने अपने ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस को शोकेस किया। उत्तर पूर्वी स्पेन में एक विज्ञान उत्सव में विस्फोट में 18 लोग घायल। घायलों में 3 से 13 साल की उम्र के 10 बच्चे भी शामिल। कैटलिन शहर में हाउस ऑफ कल्चर में प्रदर्शन के दौरान यह हादसा हुआ। अमेरिका के 100 से ज्यादा शहरों में दशहरे की धूम। सरकारें कर रही हैं फंड। 40 शहरों में अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। लोगों को राम सीता के बारे में दी जा रही है जानकारी। जियो की 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टर को मिल जाएगी मरीज की सारी डिटेल्स। रोबोट पहुंचाएगा दवा और खाना। FD पर अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न। ICICI के बाद अब एक्सिस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। 6.15% तक मिलेगा इंटरेस्ट।
नहीं रहे सुजलॉन एनर्जी के फाउंडर तुलसी तांती का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। भारत के विंडमैन के नाम से जाने जाते थे।